हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करते ही क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, साथ में आपके प्राइवेट पार्ट्स में। यस, क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं तो आपके ब्लड में भी कुछ चेंजेस आते हैं। आपके हार्मोन्स बढ़ने से, कुछ कम होने से आपके ब्लड की जो पीएच है, ब्लड का जो हार्मोन लेवल है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ आपकी प्राइवेट पार्ट्स में आते हैं। तो हम उनको एक एक करके देखते हैं, जिससे हो भी सकता है कि आप अपने इन सिम्टम्स को, इन चेंजेस को पहचान कर पहले ही पता लगा ले, पीरियड स्किप होने से और प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही आपको पता लग सकता है। सबसे पहले है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस जो है एक्चुअली ये 4 टाइप का होता है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सर्वाइकल म्यूकस जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसके बाद, क्योंकि आपका ओवुलेशन हुआ होता है, ओवुलेशन के कारण आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, चाहे आप कंसीव करो चाहे आप ना करो, क्या होता है, या तो वो क्लियर आपको दिखता है या फिर वो येलो कलर का दिखता है। लेकिन जब आप कंसीव कर जाते हैं तो इसमें साथ साथ क्या होता है कि वो थिन और थिक, क्योंकि आपको इसमें से पहचानना है कि वो क्लियर है या येलो है, थिन है या थिक है। इसमें ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि जब आप कंसीव कर जाते हैं तो वो थिन रहता है और साथ में वो हल्का सा येलोइश हो जाता है। लेकिन इसको पहचानना, क्योंकि वो काफी थिन है, अदरवाइज तो वो काफी थिक होकर भी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बाहर आ सकता है, जिसका आपको पता चल जाता है। लेकिन जब आप कंसीव कर जाते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स के कारण वो उतना थिक नहीं हो पाता, वो थिन रहता है, लेकिन उसका कलर जो है वो लाइट येलोइश हो जाता है। क्योंकि ये काफी थिन है तो आप कई बार इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो यूरिन के साथ ही क्या होता है, बाहर पास हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। लेकिन बहुत सारे केसेस में लेडीज अगर थोड़ी सी सेंसिटिव है तो वो अपना पता भी लगा लेती हैं। यूरिनेशन, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको बार बार क्या लग सकती है, पानी पीने की इच्छा हो सकती है, कुछ खाने का, आपका जी खराब हो सकता है। तो इससे क्या होता है, आप बार बार अगर कुछ खाते पीते हैं तो फिर आपका यूरिनेशन भी होता है साथ में, क्योंकि उस एरिया में, लोअर एरिया में आपके यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है ब्लैडर। तो ब्लैडर में भी क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी, यानी कि आपको यूरिन नहीं जाना लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कॉल है, आप बार बार जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है। साथ में आपके यूरिन का कलर कंसीव करने के बाद वो अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट या लाइट येलो होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या होता है, येलो की तरफ जाने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि रूटीन में आपका अगर वो ट्रांसपेरेंट था तो अब वो लाइट येलो हो सकता है, और लाइट येलो था तो वो थोड़ा सा डार्क येलो हो सकता है। स्मेल, क्योंकि आप बार बार जब यूरिन जाते हैं तो वैसे अगर रूटीन में अगर आपने कंसीव नहीं किया और फिर आप ज्यादा पानी पी के यूरिन जा रहे हैं तो उल्टा आपकी स्मेल जो है यूरिन की खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कंसीव कर रखा है तो आपके देखेंगे यूरिन में हल्की सी स्मेल आने लगती है, और आपके जो लोअर पार्ट्स हैं उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील होती है, खास तौर से सर्विक्स पे, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है वहां पे क्या होगा, क्योंकि अब वो बंद हो जाएगा और आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। लोअर एब्डोमेन एरिया में आपको क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन के किसी किसी को क्रैम्प्स भी आते हैं, किसी किसी को लाइट येलो, लाइट पिंक कलर की ब्लीडिंग आती है, किसी को डार्क कलर की होती है, और ये कभी एक ही बार आके रह जाती है, कभी 4 घंटे तक रहती है और कभी कभी 8-10 घंटे तक भी ये ब्लीडिंग रह सकती है। और ये जो ब्लीडिंग है ये अगर जल्दी आ गई, यानी कि पीरियड स्टार्ट हो जो आपका आने वाला है उससे 6-7 दिन पहले आ गई, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पीरियड आने वाला है उससे 1 दिन पहले आ गई, तो आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि अगर वो एक ही बार आके रुक गई है या एक ही दिन आके रुक गई है तो वो 100% आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सर्विक्स है, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा है,
वो खिंच रहा है, तो अगर आप उसको ऐसे प्रेस करके फिंगर टेस्ट देखेंगे, फिंगर टेस्ट उसका आप करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा सॉफ्ट है, हालांकि वो खिंचा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पतला हो गया है तो आपकी जो फिंगर है वो ज्यादा, अगर आप थोड़ा सेंसिटिवली उसको पहचानेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको सॉफ्ट लगने वाला है। इसके साथ आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है और आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। अब होता क्या है कि अगर आपकी एज कम है, यानी कि आप 25-26 साल से नीचे हैं और आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो आपको ये वाले हार्मोन जो चेंजेस हैं वो प्रोमिनेंट होके दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके हार्मोन्स कम होते हैं, तो ये वाले साइंस जो हैं आपको कम दिखाई देते हैं। या आपकी एज तो छोटी है लेकिन आपकी दूसरी, तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी, आपका 1 या 2 बार अबॉर्शन हो चुका है, या आपके प्रेगनेंसी ही तीसरी चौथी है, तो आप क्या देखते हैं कि ये वाले सिम्टम आपको उतनी जल्दी और उतने ज्यादा फील नहीं होते। तो इसका जो बेनिफिट है आपको वो केवल तभी हो सकता है जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपकी वो सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो फिर ये वाले सिम्टम काफी लाइट होते हैं, आपको डिपेंड करना पड़ता है प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या आप अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप प्लीज बार बार कॉल ना करिए, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगी। इतना सा हमारे साथ कोऑपरेट करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।